जोहार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी पे। ठीक है, और आज का जो सेशन है, अध्याय है, वो है झारखंड का इतिहास। ठीक है, ये झारखंड परीक्षा योद्धा का सीरीज हम लेके भी आ रहे हैं। ठीक है, और परीक्षा योद्धा का जो सीरीज है वो पहला अध्याय शुरू हुआ था झारखंड का सामान्य परिचय। ठीक है, तो झारखंड सामान्य परिचय से आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड में, उनसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, उनको मैंने पढ़ा दिया है। आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, और आज से नया चैप्टर शुरू हुआ है झारखंड का इतिहास, और इसका पहला एज क्लास है। ठीक है, तो आइए देखिए झारखंड का इतिहास से आज तक झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, परीक्षा हुए हैं, उसमें कैसा कैसा प्रश्न या कौन से प्रश्न पूछे गए हैं बस। ठीक है, और परीक्षा योद्धा एक ऐसा बुक है जिसमें 2003 से आज तक जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम हुए हैं, जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो हम लोग उसी को अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए, झारखंड का इतिहास। ठीक है, चलिए देखिए झारखंड का प्राचीन इतिहास से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न, देखिए झारखंड का नामकरण से। ठीक है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी सिमडेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किकट प्रदेश जो है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका गिरिडीह हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखिए। आइए देखिए व्याख्या, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश झारखंड के गिरिडीह जिले में है। ठीक है, किकट प्रदेश जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में जो है झारखंड को किस देश से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए नागदेश, ऑप्शन बी गंधर्व देश, ऑप्शन सी पुंडरीक देश, ऑप्शन डी मत्स्य। तो इसका आंसर क्या होगा? मत्स्य देश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुंडरीक देश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा पशुभूमि एवं पुंडरीक देश के नाम से मिलती है। इसी ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्कखंड या कर्कखंड के नाम से संकेतित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए किकली देश, झाड़ राष्ट्र, ऑप्शन सी संथाल राष्ट्र, ऑप्शन डी कुकुट प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी कुकुट प्रदेश। ठीक है, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में जो है झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया था। चलिए इसका व्याख्यान देखिए, स्रोत देखिए और नामकरण देखिए। ठीक है, कोटिल का अर्थशास्त्र में जो है झारखंड का नामकरण हुआ है कुकुट या कुकुट देश। ठीक है, और टोलमी द्वारा जो है नामकरण किया गया है झारखंड का किस मुंडल के नाम से। ठीक है, और फायान द्वारा जो है वो कुकुट लाड़, और हेनसांग के द्वारा खिलोना सुफा ला ना या फिर कर्ण सुवर्ण। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए नारीखंड, ऑप्शन बी मानवर्जिका, ऑप्शन सी करतासीना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नारीखंड। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए व्याख्या देखिए, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में जो है नारीखंड तथा बाद में जो उसको कांगजोल के नाम से संबोधित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? ठीक है, मुगल काल के दौरान जो है झारखंड को खुकरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए स्रोत देखिए और इसका नामकरण देखिए पड़ा कैसे।
मुगल काल में जो है झारखंड को कुकरा या खुखरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और तुजक ये जहांगीर में खोखरा के नाम से जाना जाता था, और अकबरनामा में जो है कोकरा, ठीक है। और आईने ये अकबरी में है खंकारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी झार, ऑप्शन सी कुकरा और ऑप्शन डी संताल देश। SIPT 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बस इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कुकरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की व्याख्या को आप देख सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत। दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी दामोदर और ऑप्शन डी स्वर्णरेखा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। ऑप्शन डी। व्याख्या इसका देखिए, धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। धनबाद जिला जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के दालमी और बुद्धपुर में अनेक बौद्ध स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्थल दालमी स्वर्णरेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह स्थान दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दियापुर दालमी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद जिले में स्थित बुद्धपुर जो है ये बुद्धपुर कंसाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 देखिए। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है। ऑप्शन ए चाईबासा में, ऑप्शन बी इसको गांव में, ऑप्शन सी डालमी में और ऑप्शन डी दुमका में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको गांव में पाया जाता है, ठीक है। व्याख्या इसका देख लीजिए। देखिए व्याख्या, इसको गांव हजारीबाग में है, ठीक है। इसको जो है वो हजारीबाग में है। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफाएं स्थित है, ठीक है। इसको से आदिम मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर एवं शैल चित्र दीर्घा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसको में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में देखिए बोकारो और देवघर, ऑप्शन बी में देखिए दुमका और बांदा, ऑप्शन सी में देखिए बुंडू और दहीगाधा, ऑप्शन डी देखिए कररबाड़ी और बरगुंदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कररबाड़ी और बरगुंदा, ठीक है। चलिए आइए इसका व्याख्या देख लीजिए। झारखंड का इतिहास जो है पाषाण काल से आरंभ होता है, जब से मनुष्य के इस इलाके में रहने का प्रमाण मिलते हैं। झारखंड के कररबाड़ी और बरगुंदा से शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है, ठीक है। देखिए सारिदकेल, खूटी टोला, कुंजला और इचागढ़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इचागढ़। झारखंड के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में प्रमुख स्थान रखने वाले असुरा साइट्स, ठीक है, कहाँ पे बजाता है? हंसा, कुंजला, खूटी टोला एवं सारिदकेल है, ठीक है। हंसा, कुंजला, खूटी टोला एवं सारिदकेल है। इनके रख रखाव की जिम्मेवारी जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है, ठीक है। रांची, खूटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट हैं, ठीक है। रांची, खूटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुर साइट हैं। खूटी जिले में स्थित कुथाटोली, कुंजला, सारिदकेल, कठारटोली एवं हंसा को संरक्षित स्मारक घोषित
किया गया है, ठीक है, किया जा चुका है। पचास एकड़ के क्षेत्र में फैला सारिदकेल खूंटी तमाड़ पर ताजना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ताजना नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सबसे पहले 1915 ईस्वी में एमसी यानी एससी राय ने की थी, ठीक है। कुंजला खूंटी के पश्चिम में स्थित है। इसकी खोज भी एससी राय ने ही की थी। कठारटोली रांची से दक्षिण चाईबासा रोड पर स्थित है। खूंटी टोला कोडरी नदी के तट पर स्थित है, जबकि हंसा जो है रांची के दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेष का दावा करते हैं? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी पारसनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी इटखोरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटखोरी चतरा, ठीक है। वहाँ पे जो है बौद्ध धर्म विरासत के अवशेष का दावा करते हैं, यानी वहाँ पर अवशेष उनका है, ठीक है। आइए इसका व्याख्या भी देख लेंगे। आइए देखते हैं व्याख्या। देखिए, भगवान बुद्ध का झारखंड से सीधा संपर्क था या नहीं कहना कठिन है, लेकिन अपने 45 वर्षों के परिभ्रमण काल में वे संभवतः झारखंड भी आए थे, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। झारखंड में अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष बिखरे पड़े हैं, जिनमें चतरा जिले का इटखोरी प्रमुख है। इटखोरी अब बौद्ध साइट्स बनने जा रहा है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप सहित अनेक बौद्ध अवशेष मिले हैं। आने वाला समय में यह गया के बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? ठीक है। ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी जामताड़ा। ठीक है, तो चंदन शहीद पहाड़ी जो है वो झारखंड में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सही नहीं है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। चंदन शहीद पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, चंदन शहीद पहाड़ी जो है सासाराम में स्थित है। इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। ठीक है, इस पहाड़ी पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख को लगभग 250 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार यानी अपने बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के दौरान लिखवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न 7वां। निम्नलिखित साइटों में कौन सा झारखंड के एक ताम्रप्रशान साइट से संबंधित नहीं है? देखिए, करहरबाड़ी, बदम, रामगढ़, डी कुनार। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा। ठीक है, करहरबाड़ी जो है वो है, बदम भी है, रामगढ़ भी है और कुनार जो है नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आइए इसका व्याख्या देखिए। देखिए व्याख्या, खरहरबाड़ी, बदम एवं रामगढ़ जो है झारखंड के ताम्रप्रशान साइट हैं, जबकि कुनार ताम्रप्रशान साइट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 8वां प्रश्न देखिए। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किसमें स्थित है? देखिए, IRB 2017 और TGT 2017 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, इसका ऑप्शन ये देखिए, बेनीसागर सिंहभूम में, अर्जी मुकीमपुर और संथाल परगना में, हंसा रांची और ईचागढ़ सिंहभूम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना। व्याख्या देखिए, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखिए। सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला उपकरण और हथियार, बी मूर्तियाँ, सी इंडो सिथियन सिक्के और डी रोमन सिक्के। ठीक है, तो सिंहभूम में खुदाई के दौरान जो है रोमन के सिक्के
पाए गए थे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए, रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से पाए गए हैं। ठीक है, रोमन साम्राज्य के सिक्के जो है सिंहभूम में पाए गए हैं। ठीक है, जबकि इंडो सिथियन सिक्के चाईबासा से मिले हैं। ठीक है, चलिए हो गया, आगे चलते हैं। देखिए कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए जामताड़ा, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी पलामू और ऑप्शन डी रांची। ठीक है, तो कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के जो है झारखंड के रांची से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि कनिष्क का प्रभाव झारखंड पर रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको गुफाएं खाली जगह में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसको की गुफाएं जो है कहाँ पे है? हजारीबाग में है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। व्याख्या देखिए, हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बड़का गांव में इसको गुफा स्थित है। यह गुफा 5000 साल से अधिक पुराना है। इस गुफा का उपयोग बादम के राजा किया करते थे। इस गुफा के चट्टानों पर कोहबर कला, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, उकेरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ रॉक पेंटिंग के चित्र जो मिलते हैं। इसको से आदिम मानव द्वारा निर्मित चित्र भी मिलते हैं। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? मेसोलिथिक युग, नियोलिथिक युग, वैदिक युग या ब्रोंज युग। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? पाषाण काल से। ठीक है, यानी मध्य पाषाण काल से, मेसोलिथिक युग से। व्याख्या देखिए, झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल युग से मानी जाती है। मध्य पाषाण काल का कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में जो है पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल में अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन राजवंश। ठीक है, आइए देखिए, वर्ष 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह प्रथम ने किस राज्य की स्थापना की थी? ठीक है, ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी सरायकेला, ऑप्शन डी जामताड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरायकेला, उत्तर सी हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए, सरायकेला राज्य रियासत उस वक्त था। ठीक है, की स्थापना 1620 ईस्वी में सिंह वंशी अर्जुन सिंह के पुत्र कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा तथा खरसावा रियासत की स्थापना 1650 में कुंवर पदम सिंह द्वारा की गई। प्रारंभ में कुंवर विक्रम सिंह प्रथम को संजय और खरखई नदी के बीच में 76 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र सौंपा गया था, जिसके अंतर्गत सिर्फ 12 गांव थे। बाद में इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर 700 वर्ग किलोमीटर की सरायकेला रियासत का स्थापना की। देश की आज़ादी के पश्चात दोनों ही रियासतों का विलय बिहार राज्य में किया गया। इसके पश्चात सरायकेला को अनुमंडल का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से सरायकेला
रियासत का आखिरी शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन ये देखिए, एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव, ऑप्शन बी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, ऑप्शन सी एच महाराजा सर राजेंद्र, ऑप्शन डी नारायण सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए, सरायकेला रियासत का अंतिम शासक जो है एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। इन्होंने 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौता पत्र में हस्ताक्षर किए। ठीक है, इन्होंने 18 मई 1948 को भारत के विलय समझौता पत्र में हस्ताक्षर किए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? ऑप्शन ए विश्वास राय, ऑप्शन बी भागीरथ राय, ऑप्शन सी फणिमुकुट राय और ऑप्शन डी आनंदमुखी राय। ठीक है, तो प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? फणिमुकुट राय थे। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिए, नागवंशी राजवंश के संस्थापक फणिमुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। ठीक है, यानी कि नागवंशी राजवंश के संस्थापक फणिमुकुट राय जो हैं वो प्रथम नागवंशी राजा थे। इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो फणिमुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियाम्बे को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि नागवंशी राजा फणिमुकुट राय ने जो है अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुतियाम्बे हो जाएगा। सुतियाम्बे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया तथा बनारस से आए भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। इस प्रकार झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान मूलवासी या विस्तारीकरण हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? ठीक है, ऑप्शन ए पालकोट, ऑप्शन बी रातू, ऑप्शन सी द्वैसा और ऑप्शन डी में नागफेनी थी। ठीक है, तो नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम जो है नवरत्न नामक पंचमंजिला का निर्माण जो है कहाँ पे करवाया था? द्वैसा में करवाया था। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखिए, नागवंशी राजा दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ किले का निर्माण द्वैसागढ़ में कराया था। यह गुमला जिले में है। ठीक है, द्वैसा कहाँ पर है? गुमला जिले में है। ठीक है, यह नागवंशी राजा दुर्जन साल की राजधानी थी। ठीक है, द्वैसा जो है वो दुर्जन साल का राजधानी थी। इनके द्वारा पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया गया था। इसके प्रत्येक तल्ले में 9 कमरे थे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक तल्ला में 9 कमरे थे। नवरत्नगढ़ का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था, क्योंकि नागवंशी राजाओं पर लगातार बाहरी आक्रमण होते रहे थे, जिसके कारण उनकी राजधानी फुखरा असुरक्षित हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। नागवंशी परिवार का मुख्यालय द्वैसा स्थानांतरित हुआ। द्वैसा को अभिशप्त घोषित किया गया। जल की कमी थी। द्वैसा में युद्ध में पराजित हुए। जंगली जानवरों का डर था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वैसा में जो है युद्ध से पराजित हुए, तो जो है उनका मुख्यालय द्वैसा स्थानांतरित हुआ। व्याख्या देखिए, नागवंशी परिवार का मुख्यालय द्वैसा युद्ध में पराजित होने के कारण स्थानांतरित हुआ। चलिए आइए आगे देखते हैं, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चोटिया स्थानांतरित की। ऑप्शन ए फणिमुकुट राय, ऑप्शन बी मेदिनी राय, ऑप्शन सी प्रताप राय और ऑप्शन डी सिताब राय। ठीक है, तो नागवंशी राजा फणिमुकुट राय ने जो है अपनी राजधानी सुतियाम्बे बनाया था। ठीक है, और प्रताप राय जो है वो सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित किया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्रताप राय हो जाएगा। चलिए आंसर सी। अब व्याख्या में देखिए, राजा और राजधानी। ठीक है, किस राजा ने कहाँ पर राजधानी बनाया था, स्थानांतरित किया था?
फनी मुकुट राय का जो है वो सुत्यांबे था, प्रताप राय ने चुटिया किया था, और भीमकर्ण ने खोखरा किया था। ठीक है, ये सभी। दुर्जन साल ने दोसा किया था, और एनी शाह ने सतरंजी, अदुनाथ शाह ने पालकोट, और जगन्नाथ शाहदेव ने पालकोट भोरा, और उदयनाथ शाहदेव ने रातूगढ़ किया था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। फनी मुकुट राय ने जो सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था, प्रताप राय ने चुटिया को बनाया था, भीमकर्ण ने खोखरा को बनाया था, दुर्जन साल ने दोसा को बनाया था, एनी शाह ने सतरंजी को बनाया था, और अदुनाथ शाह ने पालकोट को बनाया था। ठीक है, और जगन्नाथ शाहदेव पालकोट भोरा को, और उदयनाथ शाह जो है वो रातूगढ़ को राजधानी बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? ऑप्शन ए विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन डी हेमंत सिंह, ऑप्शन सी भूषण सिंह, ऑप्शन डी मुकुंद सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए व्याख्या। 18वीं सदी में मुकुंद सिंह रामगढ़ के राजा थे। ठीक है, 18वीं सदी में जो है मुकुंद सिंह रामगढ़ के राजा थे। उन्होंने 1763 से 72 ईस्वी तक रामगढ़ पर शासन किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीवन पर्यंत विरोध किया। इसके लिए उन्होंने मराठों के साथ गठबंधन भी किया था। अंग्रेजी अधिकारी कैमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तथा 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई, जिसके कारण मुकुंद सिंह भागकर पलामू चले गए। मुकुंद सिंह के स्थान पर अंग्रेज समर्थक तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। चलिए आगे देखिए। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ था? ठीक है, तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी ये रामगढ़ था, पदमा था, इचाक और हजारीबाग। ठीक है, तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ ही था। ठीक है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ थी। चलिए देख लीजिए राजधानी कहाँ कहाँ बनाया गया था। सिसिया उर्दा जो है उसके संस्थापक कौन थे? बांगदेव सिंह। बादम का हेमंत सिंह। रामगढ़ को राजधानी बनाया था दरेल सिंह ने। ठीक है, और इचाक को तेज सिंह ने, और पद्मा को ब्रह्मदेव नारायण ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए डाल्टनगंज, ऑप्शन बी बुंडू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी देवघर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवघर हो जाएगा। ठीक है, SIPT 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसका व्याख्या। देवघर एक हिंदी शब्द है। ठीक है, देवघर जो है एक हिंदी शब्द है, और देवघर का शाब्दिक अर्थ भगवानों और देवी देव का निवास है। देवघर को वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। देवघर को संस्कृत ग्रंथों में हरित किवाना या केतकीवन के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग यहीं स्थित है। ठीक है, देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो है 1586 ईस्वी में गिद्धौर के राजा पूर्णमल द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देवघर का जो बाबा धाम है, वैद्यनाथ धाम है, उसका जो है निर्माण जो है गिद्धौर के राजा पूर्णमल द्वारा कराया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्राचीन काल में किसी राजा कटंग देव द्वारा शासित केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? दुमका, बी लोहरदगा, सी सिमडेगा और डी गुमला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए एक बार। सिमडेगा पूर्व में केसलपुर बीरूगढ़ परगना का साम्राज्य था, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान भी सदियों तक गजपति शाही परिवार के राजा गंगावंशी का शासन था। गजपति शाही परिवार वर्तमान में भी
सिमडेगा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीरू या बीरूगढ़ में रहता है। पठार यह क्षेत्र आदिवासी और भूरियों समुदायों द्वारा बसा हुआ है। यह क्षेत्र हमेशा मिशनरियों के लिए लोकप्रिय रहा है, जिन्होंने तत्कालीन गजपति राजाओं और उसके अधीनस्थों द्वारा दान की गई भूमि पर स्कूल, कॉन्वेंट, अस्पताल और पेरिश स्थापित किए थे। ईसाई मिशनरियों, विशेष रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस ने इस क्षेत्र में कई ईसाई स्कूल की स्थापना करके शिक्षा के प्रसार में मदद किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म। जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने किस जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया था? ठीक है, ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन डी ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी हजारीबाग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने गिरिडीह जिले में शिखर जी समेत पर्वत पारसनाथ पर मोक्ष प्राप्त किया। संभवतः इन्हीं के नाम पर पारसनाथ का नामकरण हुआ है। पारसनाथ एकमात्र तीर्थकर थे जिन्होंने इस कलियुग में कलिकाल कल्पतरु कल्पवृक्ष की उपाधि प्राप्त की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ये अदगा की यात्रा का संदर्भ मुंडारी में जिसका अर्थ है, ठीक है, मुंडारी में क्या इसका अर्थ होता है? लोरे ये अदगा की यात्रा का संदर्भ। ठीक है, ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी प्रतिषेध स्थल, ऑप्शन सी आंसुओं की नदी और ऑप्शन डी एकांत में झाड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसुओं की नदी। चलिए तो आज का सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये परीक्षा उदा का सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।